बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है पोजी फूड्स FFL। आज तफसील से पोजी फूड का एनालिसिस करेंगे फंडामेंटली, और थोड़ा सा हिस्टोरिकली भी इनकी मामलात को देखेंगे, ताकि अगर आपको पोजी फूड्स के बारे में कि कंपनी क्या है, कब से शुरू हुई है, किन किन प्रोडक्ट्स में डील कर रही हैं, प्लस इसका करंटली मार्केट रेट क्या है, लास्ट क्वार्टर की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, उनकी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उन सबको एक्सप्लोर करेंगे, प्रोडक्ट लाइन को स्टडी करेंगे, और इनकी हिस्टोरिकली एक्विजिशन क्या थी, किस कंपनी को कब इन्होंने टेक ओवर किया। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि इस वीडियो के अंदर कवर होने जा रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट पोजी फूड्स लिमिटेड FFL। पोजी ग्रुप की FMCG की गालिबन मेन कंपनी है जो कंज्यूमर गुड्स के अंदर काम ये कर रहे हैं, और इनकी जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो नूरपुर मिल्क है, नूरपुर बटर है, एंड देन वी हैव ओपा पास्ता एंड ओपा फ्राइज, प्लस दोस्ती के नाम से टी के ब्रांड में भी है। तो इट्स ऑल FMCG जिसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के नाम से जानते हैं, और बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री इनकी नहीं है। इस कंपनी ने एक पुरानी कंपनी थी नून, उसको टेक ओवर किया है, जिसका प्रॉपरली ब्रांड ये नूरपुर 1966 से काम कर रहा है, और इसकी एक्विजिशन उन्होंने कोई गालिबन 2015 में की है, और उसके बाद से कुछ 10 साल किसी कॉर्पोरेट लेवल के ब्रांड्स की एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अरसा नहीं होता। थिंग्स आर इम्प्रूविंग डे बाय डे, और लास्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर भी हमने इसको एक्सप्लोर किया, चीज़ें इनकी डे बाय डे इम्प्रूव हो रही हैं। और वेरी रिसेंटली जो इसने पाक इंडिया वार के बाद जो एक पोजी ग्रुप को एक ओवरऑल एप्रिसिएशन मिल रही है, जो बिल्कुल ड्यू भी है, तो उसकी वजह से भी डेफिनेटली इनके पोजी फूड्स के नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स के अंदर हमें काफ़ी अच्छा अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिलेगा। और वैसे भी पिछले अरसे में अगर हम देखें, वेरी रिसेंट पास में पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से इनकी एस्क्री प्रोडक्ट्स के बाइकआउट की भी एक वेव चल रही थी। जो भी वो था पॉलिटिकली हम उसके कमेंट नहीं करेंगे, बट थिंक उसकी वजह से सेल्स डेफिनेटली कम हुई होंगी, तो उसकी वजह से भी उनको थोड़ा ड्रॉबैक आया होगा, लेकिन वो भी सारे इश्यूज अब रिजॉल्व हो चुके हैं, और इसी वजह से स्टॉक मार्केट भी इसको अच्छा ओवरवेलमिंग रिस्पांस दे रही है। वॉल्यूम्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, कल भी गालिबन 3 करोड़ शेयर्स का इसमें काम हुआ था, और अभी भी मॉर्निंग में भी ऑलमोस्ट 773 बाद शेयर का पूरे दिन में इतना काम होता है। इट्स अराउंड 10 o'clock से फर्स्ट 30 मिनट्स की वर्किंग हुई है अभी, और थोड़ा सा हम इसको हिस्टोरिकली पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके फाइनेंशियल्स की तरफ आएंगे। तो करंटली 15 रुपये 89 पैसे का इस टाइम रेट है, और अभी भी सुबह सुबह 0.51% की अपसाइड इसके अंदर पोजी फूड के अंदर आ चुकी है, और जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है। अगर इतनी भी सिर्फ पूरे दिन के लिए भी आ जाए तो फिर भी बैड नहीं होती। अगर हम इसका ग्राफ देखें 3 इयर्स बैक, तो 3 इयर्स बैक ये ऑलमोस्ट 5 रुपए के अराउंड साइडवेज में मार्केट चलती रही थी, और जब मार्केट चली है 2024 में, तो वहाँ से इसको स्टडी करते हैं तो 2024 के मिड तक, रादर अक्टूबर तक इसकी वैल्यू हुई 9 रुपये ऑलमोस्ट हमें नज़र आ रही है। उसके बाद लेकिन फिर से पीछे मुड़ के नहीं देखा, और कंटिन्यूसली यू कैन सी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कंटिन्यूसली इसने अपसाइड अपना, और 9 रुपये वाली कंपनी जो है आज अगर 15 रुपये के ऊपर खड़ी तो बहुत अच्छा रिटर्न है, और अगर ऑल टाइम हाई देखें तो 19 रुपये 80, ऑलमोस्ट 20 रुपये के अराउंड है। तो 9 रुपये वाली कंपनी अगर एक साल के अंदर अंदर, अभी साल नहीं हुआ तो रादर 6-7 मंथ्स हुए 9 रुपये पे थी मार्केट जब चली है, तो मार्केट का जो बेंच मार्क था उससे कुछ बेहतर ही लग रही है। तो अराउंड 80-90% की इसके अंदर ग्रोथ आ चुकी है, बल्कि इसने 100% को भी ग्रोथ को अपसाइड पोटेंशियल इसने अपना शो किया। और फिर डेफिनेटली मार्केट में जब अपसाइड के बाद जो कि तकरीबन 1 जनवरी को इनकी प्राइस 18 रुपये 29 पैसे थी, फिर वहाँ से रिवर्स आना शुरू हुई है। और जब मार्केट में चीज़ें रिवर्स होती हैं तो एक्यूमुलेशन टाइम होता है। मार्केट सारी ही बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी, इवन एनर्जी सेक्टर की कंपनीज जो है, सवाई का सीमेंट सेक्टर, बाकी सारी कंपनीज ऑलमोस्ट रिवर्स एक्यूमुलेशन फेज में मार्केट चल रही थी, एंड दैट इज द टाइम जब आपको शेयर्स को एक्यूमुलेट करना होता है, बाय करना होता है। और जब 8th में की हिस्टोरिकल डे था जब मार्केट हॉल्ट हुई, तो वो हम कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डाउन साइड था रेट, तो वो इसमें हमें इनका 12 रुपये 21 पैसे नजर आया, जो कि हम जिसको कहते हैं पोस्ट सेल वैल्यू थी। अगर हम अदरवाइज इसकी रूटीन में अगर जो प्रीवियस अगर एक सपोर्ट लेवल देखें तो तकरीबन हमें 14-14.5 रुपये में इसका सपोर्ट लेवल मुख्तलिफ टाइमिंग्स के अंदर नजर आ रहा है। यू कैन सी ऑन द ग्राफ ऑन द कर्सर के 14 रुपये
53 पैसे की प्राइस थी फरवरी 6 को लोएस्ट। उसके बाद फिर मार्च के अंदर भी इसने 14 रुपये 86 को टच किया। देन अप्रैल में भी 15 रुपये 24 पैसे है। और उसके बाद फिर जंग के जब माहौल शुरू हुआ तो फिर कंटिन्यूसली डिक्लाइन एंड सारी स्टोरी भी आल नो। तो लेकिन कंटिन्यूसली मेरी इस बारे में वीडियोस आप चेक कर सकते हैं। यही फीडबैक थी कि ये एक्यूमुलेशन टाइम में पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, बाय कर सकते हैं तो बाय करें, अदरवाइज जस्ट वेट एंड होल्ड। और जिन्होंने इस एडवाइस पे यानी कुछ एग्जैक्ट नहीं होती, एक गेस वर्क ही होता है, सीइंग ऑल द फंडामेंटल्स एंड पॉलिटिकल एंड एवरीथिंग। तो इसमें जिन लोगों ने सेलिंग नहीं की, होल्ड किया, तो उन्होंने 30% तक भी अपसाइड विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम भी अर्न किया। इवन इनका भी 12 रुपये 21 पैसे का जो शेयर था, जो ऊपर फिर जाके हमने ऊपर देखा कि 16 रुपए के ऊपर भी हुआ, यानी कि 4 रुपए जो है। और 12 रुपए वाले शेयर में वही अगेन अगर हम देखें तो 25-30% की इसके अंदर हमें अपसाइड नजर आती है। तो गोइंग फॉरवर्ड अब चूंकि वॉल्यूम्स भी इनके अच्छे आ रहे हैं, अब जिस दिन इनका 16 रुपये 28 पैसे को इसने टच किया रिसेंटली, तो उस दिन 60 मिलियन के 6 करोड़ शेयर का काम है। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही ह्यूज वॉल्यूम है। और अभी भी चूंकि ये शेयर छोटी अमाउंट का है, अभी 15 रुपए से स्टॉक है, तो इस रेंज के स्टॉक के अंदर अच्छा स्टेबल स्टॉक है। यानी पेनी स्टॉक भी हम इसको नहीं कहेंगे, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है, क्योंकि अभी ये चीजें स्टार्ट है इनकी। और मैं जो डिविडेंड लोग लेना चाहते हैं, डिविडेंड को पसंद करते हैं, तो अगर कंपनी प्रॉफिट में हो तो फिर ऐसी कंपनी को इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग करें। क्योंकि बिकॉज जब कंपनी एक टाइम के बाद डिविडेंड देना शुरू करती है, ऐसे 10 रुपए भी डिविडेंड देगी, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं होती बड़ी कंपनीज के लिए। तो पॉइंट इज कि जब आपने 15 रुपए पे बाइंग की होगी और इसको एक्यूमुलेट आप कर रहे हैं 15 से 20 की रेंज में फॉर लॉन्ग टर्म, तो कल कंपनी जो है 10 रुपए भी अगर देगी तो आपको 50% का तो रिटर्न आ जाएगा, जो बैंक तो जो है साल में 10-12% देता है। तो सर आप डिविडेंड के अंदर से ही अपने 3 सालों के बैंक के इक्विवेलेंट रिटर्न ले लेंगे। और जो इसकी प्राइस एप्रिसिएशन आ रही होगी, लाइक जितना आज मीजान बैंक की हम बात करें 10 रुपए का शेयर था, आज 250 या 280 इस तरह की इनकी रेंज में चल रहा है। तो इसको असल एंजॉय वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने 10 रुपए से लेके से 50 रुपए तक भी बाय किया होगा, तो उन्होंने डिविडेंड की अच्छी जो है वो रिटर्न उसको अवेल कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर हम कंपनी प्रोफाइल के हवाले से थोड़ा सा फर्दर इसमें जो स्टॉक मार्केट का पेज है पहले उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्वार्टरली जो पब्लिश्ड हैं वो भी काफ़ी इंकरेजिंग है। लेकिन थोड़ा सा इसको पहले देख लेते हैं कि फौजी ग्रुप है, फौजी फूड्स, ये इनकॉर्पोरेट हुआ 1966 एज पब्लिक कंपनी, और ये सब्सिडरी थी फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम की। तो ओवरऑल फौजी ग्रुप के सारे मामलात हैं। इवन जो सीईओ एंड चेयरमैन, लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर, इस लेवल के लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। ऑडिटर्स में एएफ फर्गूसन जो टॉप ऑफ द ऑडिट कंपनी है वो इनके ऑडिटर्स हैं। और इक्विटी प्रोफाइल के अंदर देखें तो जस्ट अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं हर दफा मेंशन करता हूँ कि 20% 25% जब ये फ्री फ्लोट हो, इट मींस कि स्पॉन्सर बड़े तगड़े हैं और इनको अपनी उसकी बहुत ज्यादा चीजें फ्लोट करने की जरूरत नहीं है। शेयर अपने होल्ड किए हुए हैं एंड दे हैव अ ट्रस्ट इन देयर ओन कंपनी। तो मार्केट कैप अगर हम चेक करें तो 40 बिलियन की इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो अभी इस रेट पे जब कंपनी है तो जब ये मल्टीप्लाई होगी ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी। देन वी हैव अनाउंसमेंट में फाइनेंशियल्स की जो इनके क्वार्टर रही हैं वो भी हम इसको पूरा एक्सप्लोर करते हैं। सेल्स वाइज देखें तो 21 से लेकर 24 तक का सेल्स का डेटा है, तो कंटिन्यूसली अच्छी अपसाइड है। चूंकि कंज्यूमर गुड्स है उसने लाजमन सेल होना ही होना है, और लेकिन अच्छी अपसाइड पोटेंशियल है। 8 बिलियन से शुरू होके तो आज 23 बिलियन के ऊपर कंटिन्यू 8 बिलियन, 12 बिलियन, 19 बिलियन एंड 23 बिलियन। जो फिगर 3000 है तो 8 मिलियन लिखा हुआ है, लेकिन अब उसको हम थाउजेंड्स को भी ऐड करेंगे तो इट विल बिकम बिलियन। तो 8 बिलियन की जो कंपनी थी वो 23 बिलियन हो चुकी हुई है। और 21-22 के अंदर जो लॉसेस थे वो आप प्रॉफिट के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, और सस्टेनेबल लेवल के ऊपर जो 2023 में तकरीबन 605 मिलियन का प्रॉफिट था वो 717 मिलियन के प्रॉफिट में 24 में हुआ। और 25 के क्वार्टरली जो 9 मंथ्स या अकॉर्डिंगली अभी जो 3 क्वार्टर्स का रिजल्ट्स आए हैं उसके अगर हम देखें तो उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ है। और ईपीएस जो इनकी अर्निंग्स पर शेयर पॉइंट्स में 2024 में है, 2025 के अंदर भी इनकी इंप्रूवमेंट हुई है। वो एग्जैक्टली इनके क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सामने लाते हैं फिर उसमें देखते हैं। बाकी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत थोड़े हैं। उसकी रीजन ये है कि ये एफएमसीजी के अंदर डेफिनेटली मार्जिन कम होते हैं। लाइक मिल्क प्रोडक्ट के अंदर बहुत ही कम मार्जिन, तो इनके पास जो मिल्क प्रोडक्ट है उसमें डेफिनेट सेल्स अच्छी होंगी लेकिन मार्जिन कम होगा। लेकिन पास्ता और इस तरह की वो चीजें सीरियल्स हैं उनके अंदर कंपैरेटिवली सेल कम होती है लेकिन मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं। और लेकिन फिर भी
अपनी कैटेगरी के अंदर ये अच्छी इनकी लाइक ओपा प्राइस बहुत टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड आ रहा है ओपा पास्ता, और चीज़ें इनकी इम्प्रूव हो रही हैं। ईपीएस के हवाले से नेट प्रॉफिट मार्जिन जो 2021 में लॉस में था, इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन अब वो 3% प्रॉफिट के अंदर है 2024 में। तो हमने रिसेंट डेटा को ही देखना होता है। बाकी पे आउट्स अभी उनके इतने डेफिनेटली नहीं पॉसिबल, चूंकि जब अर्निंग्स ज़्यादा नहीं है तो पे आउट पॉसिबल नहीं है। अभी जस्ट ये राइट शेयर्स वगैरह दे के मैनेज कर रहे हैं, लाइक इन्होंने यहाँ पे 97% राइट शेयर्स दिए। और अगर आपको राइट शेयर और बोनस का कंपैरिजन नहीं पता तो इसमें अभी हम बहुत डेप्थ में जाएंगे तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। राइट शेयर सिंपली पैसे मार्केट से और कलेक्ट करने का एक वे होता है, जिसमें आप मार्केट से पैसे भी इकट्ठे कर लेते हैं और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा बेनिफिट भी दे देते हैं, क्योंकि ये इन्होंने प्रीमियम के ऊपर इसको किया होगा। इसके ऊपर लगा से राइट शेयर की वीडियो बना दूंगा, तो उसको आप चेक करिएगा राइट शेयर क्या होते हैं। तो अभी लेकिन को खास इनके पे आउट्स की तरफ अभी हम नहीं ध्यान दे सकते, एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हम प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करते हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स देयर फाइनेंशियल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको बैलेंस शीट कहते हैं। उसका नाम आप जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक unconsolidated condensed interim statement of financial position means balance sheet as at 31st March 2025 और कंपैरिजन है 2024 के दिसंबर से अभी करते इनके वेरी शॉर्ट स्पैन में 3 मंथ्स के अंदर भी देखते हैं क्या चेंजेस आई हैं। तो क्वार्टरली काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हैं इनके अंदर, जो मैंने पहले एक्सप्लोर डेफिनेटली सारी इसको हम करते हैं, फिर इसको वीडियो बनती है। तो स्टार्ट में अगर वन पर लाइन आइटम वाइज चले तो शेयर कैपिटल एट्स द सेम बिकॉज नो न्यू शेयर कैपिटल इशूड फॉर दिस 3 मंथ्स। तो ये हमारा ऑथोराइज कैपिटल आ गया, इशूड कैपिटल आ गया, देन शेयर प्रीमियम है वो भी सेम है, और उसके अलावा सरप्लस ऑन प्रॉपर्टी रिवैल्यूएशन, ये प्रॉपर्टी को रिवैल्यू कर रहे हैं, और ऑब्वियसली प्रॉपर्टी चूँकि मार्केट रेट्स नीचे हैं तो वो माइट भी थोड़ी बहुत उसकी एडजस्टमेंट है। देन एक्विजिशन रिजर्व, ये जो ने एक्विजिशन पे लॉसेस बुक किए होंगे अपने सब्सिडरी के वो मौजूद हैं, वो भी इस क्वार्टर टू क्वार्टर सेम है। और लॉस की अगर आप देखें एक्यूमुलेटेड लॉस, पहले जो 16 बिलियन का 16.8 बिलियन का लॉस था एक्यूमुलेटेड, वो कम होके जो कि बेस्ड इन क्वार्टर का प्रॉफिट्स है उसकी वजह से 16.4 बिलियन का लॉस रह गया। तो इट्स पॉजिटिव साइन कि अपने लॉसेस को रिकवर कर रहे हैं और प्रॉफिट के अंदर आ रहे हैं। देन वी हैव नॉन करंट लायबिलिटीज, उसके अंदर भी क्योंकि बिजनेस एज नॉर्मल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो कोई बड़ी इशू नहीं है। 219 मिलियन का जो करंट नॉन करंट लायबिलिटीज मीन लॉन्ग टर्म, उसको 263 के अंदर वो गया है। और करंट लायबिलिटीज अगर हम टोटल देखें तो 8.7 बिलियन की जो बिलियन की लायबिलिटी थी करंट, वो 9 बिलियन पे आ गई है। तो ओवरऑल इनकी बैलेंस शीट जो है वो जो पहले 18.5 बिलियन थी वो 19.2 बिलियन हो गई है, और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। आज जो कंपनी की जो एसेट्स हैं वो 19 बिलियन के हैं, तो उसके अंदर से वी हैव टू सी कि इनके जरूर देखा करें कंपनी का अपना सरमाया कितना है। तो शेयर प्रीमियम और लॉसेस को एक्यूमुलेटेड को एडजस्ट करने के बाद है 9.9 बिलियन। तो 9.9 बिलियन के अपने इनके अपने पैसे हैं, समझ लिया अपनी इक्विटी है आउट ऑफ 19 बिलियन, तो ऑलमोस्ट 50% के अराउंड है। तो इस फेयर इनफ हो चुकी है कंपनी भी स्टार्ट में, और लॉसेस काफ़ी ज़्यादा हैं प्रीवियस जो उनकी एक्विजिशन के अंदर आए होंगे। तो जब वो रिजॉल्व हो जाएंगे तो कंपनी डेफिनेटली अभी भी मतलब अपने ही एसेट्स के साथ अच्छा प्ले कर रही है। और अगर हम फर्दर हम बात करें एसेट्स की, तो एसेट्स भी इनके क्वार्टरली 9.2 बिलियन के एसेट्स से जो 9.4 बिलियन के हो चुके हैं, बिजनेस एज नॉर्मल है और पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ ट्रेजेक्ट्री है। करंट एसेट्स भी इनके 9.2 बिलियन से 9.8 बिलियन हो गए, तो थिंग्स आर प्रिटी गुड। और बिजनेस एज यूजुअल है। कैश और लिक्विडिटी के हवाले से भी देखें तो पहले 304 मिलियन के इनके कैश रिजर्व से कैश बैलेंसेस है वो 1.4 बिलियन हो चुके हैं। लेकिन वो उसकी रीज़न ये कि इन्होंने माइट ये विंडो ड्रेसिंग भी होती है कि क्लोजिंग के नज़दीक शॉर्ट टर्म एसेट्स को इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करके अपना कैश इन हैंड इन्होंने इंप्रूव किया। और यहाँ से हम चेक करें 2.7 जो बिलियन था उसमें 1.9 बिलियन लगे, तो 8 बिलियन इन्होंने वहाँ से इन कैश करके तो उसको वहाँ पे हमने यू कैन सी रादर 1927 एग्जैक्टली 9 मिलियन जो थे वो यहाँ से अगर आप ऊपर शिफ्ट कर दें तो ऑलमोस्ट लाइक वो विंडो ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है कि क्लोजिंग के ऊपर हमने कैश एंड बैंक बैलेंसेस को इम्प्रूव करना होता है। तो थिंग्स आर प्रिटी नॉर्मल एंड प्रिटी पॉजिटिव। अब हम इंटरिम क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट देखते हैं।
और क्वार्टर टू क्वार्टर प्रीवियस ईयर कंपेरिजन 31 मार्च 2024 को 31 मार्च 2025 से कंपेयर करते हैं तो वी कैन सी के 5.4 बिलियन की जो सेल थी वो 7.9 बिलियन, जो कि बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। और स्पेशली वो पीरियड है मार्च का जबकि नेगेटिविटी भी चल रही है, स्किल प्रोडक्ट्स का बाइकआउट भी इसी पीरियड के अंदर मौजूद है, बट स्टिल दे हैव मैनेज्ड विद अपसाइड पोटेंशियल। तो जिसके इनका ग्रोथ भी प्रॉफिट के अंदर, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर भी जीपी इनका जो पहले 1 बिलियन था वो 1.4 बिलियन हो चुका, तो ऑलमोस्ट 40% का क्वार्टर टू क्वार्टर एज कम्पेयर प्रीवियस ईयर है, जो कि बहुत अच्छी ट्रेजेक्टरी है। इसीलिए इनकी चीज़ें वॉल्यूम्स भी अच्छे आ रहे हैं और चीज़ें बढ़ रही हैं। और जंग के बाद जो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है, और जब अब हम ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इट्स 21, तो अभी रात को ही हमारे जनरल साहब को फील्ड मार्शल के अहदे के ऊपर प्रमोशन दे दी गई, तो इट्स अ वेरी ओवरऑल पॉजिटिविटी ऑल अराउंड। तो उसका डेफिनेटली वो जो फाउंडेशन भी बेनिफिशियरी होगा, और आज आई होप कि आज फिर बहुत अच्छा इनको अपर कैप लगना चाहिए और उसको इनको सेलिब्रेशन यहाँ तक ट्रांसलेट होनी चाहिए। और अल्टीमेटली जो हमारी इनकम स्टेटमेंट का एंड पॉइंट होता है अर्निंग्स पर शेयर 0.04 से जो लास्ट क्वार्टर का था इस साल क्वार्टर में 0.14 हो चुका हुआ है, तो इट्स वेरी अट्रैक्टिव। तो इसको अगर हम देखें तो 300% आई गेस के इसमें ग्रोथ आ चुकी है। तो साल बाद ईयर टू ईयर 10 to 20% ग्रोथ भी अच्छी होती है, लेकिन 0.14 को 0.04 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो अराउंड 350% ग्रोथ ऑलमोस्ट विदाउट कैलकुलेटर आई कैन मेंशन के 350% ग्रोथ बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। और इसलिए कि ये शेयर अभी अपने स्टार्ट में है, तो दिस इज द टाइम कि अगर आप इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग करें, तो इसके लिए यू कैन हैव प्रीटी गुड रिजल्ट्स। ये यू कैन सी देयर ब्रांड्स नूरपुर, ओपा, और ये आपको बड़े मॉल्स के अंदर जाएं तो आपको डेफिनेटली और अच्छी शेल्फ स्पेस इनकी मिलती है। और हमारा एक रिटेल स्टोर्स का भी बिजनेस सेगमेंट है पर्सनल फैमिली, उसके अंदर भी आई कैन कंफर्म कि इनकी ऑफ टेक जो है वो बहुत अच्छी है। स्पेशली ओपा प्राइस की तो बिल्कुल ही कोई कंपैरिजन कंपटीशन नहीं है, और ओपा पास्ता और थिंग्स आर इम्प्रूविंग। तो दिस वाज ऑल अबाउट फौजी फूड्स। तो फौजी फूड्स के हवाले से अभी करंटली भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्केट की सेंटीमेंट क्या है, और अभी थोड़ा सा नेगेटिव उसमें है 0.03%, और लेकिन वॉल्यूम अभी भी फर्स्ट हार अभी पूरा नहीं हुआ और 1.8 मिलियन का वॉल्यूम ये उठा चुके हैं। तो ये पिछले 2 दिनों में अच्छी अपसाइड थी, तो डेफिनेट प्रॉफिट टेकिंग भी बनती है। तो इसी लेवल के अंदर इसको आप एक्यूमुलेट करते हैं, जिस भी लेवल के ऊपर आपको इसकी ऑप्शन मिलती है कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग, और इसको 15 से लेके 16, 17, 14 जहाँ पे भी मिले इसको एक्यूमुलेट करते हैं, और फिर जब दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ही जाए तो अराउंड 20 के करीब जाके इसकी आप वहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग करें, वैल्यू इन्वेस्टिंग करें। वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के लिए बहुत अच्छी कंपनी, क्योंकि एफएमसीजी अच्छा सेक्टर है हमेशा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इकॉनमी बढ़ रही है, तो एफएमसीजी डेफिनेटली कंज्यूमरिज्म में ये बढ़ेगा। दूध हर एक को चाहिए, पास्ता, फ्राइज, ये सारी चीज़ें, सीरियल्स, दिस आर वेरी बेसिक प्रोडक्ट, ये डेफिनेटली सेल्स इनकी बढ़नी है। ग्रुप बहुत स्ट्रांग है, फौजी ग्रुप है, और अब ईपीएस इनकी जो है वो लॉस से निकल चुके हुए हैं, प्रॉफिट के अंदर हैं, जो कि पी रेशियो काफ़ी हाई है बीइंग द ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी। तो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम इन्वेस्ट करना चाहें और स्टार्ट से अगर इसकी जर्नी का पार्ट बनना चाहें तो इट्स वेरी गुड। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये डे ट्रेडिंग ना करें। डे ट्रेडर का प्रॉब्लम जो है कि आप मैं किसी को सुन भी रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, डे ट्रेडर के बारे में क्या बात करें कि अगर थोड़ा नीचे जाएगा तभी आपने बेच देना है, 10% के स्टॉप लॉस लगाया होगा, और थोड़ा सा ऊपर जाए तभी आपने बेच देना है। और कल आप याद करेंगे इस शेयर को तो मैंने इतने का खरीदा था, 10-15 रुपए का था, मैंने 18 में बेच दिया था, आज ये देखो 100 रुपए का हो चुका है। तो डेफिनेटली आप और दोबारा से उसको अगले लेवल पे जाके उठाने की इतनी जल्दी बंदे की हिम्मत नहीं बनती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसको एक्यूमुलेट करें, और कम से कम नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आने तक, जो कि जून के क्वार्टर का रिजल्ट माइट भी जुलाई अगस्त के अंदर सामने आएगा, तब तक ये 2-3 महीने के लिए, और नीचे आने को मतलब माइंड ना करें, रादर सेलिब्रेटेड कि आपको नीचे, क्योंकि आप अभी एक्यूमुलेट आपने करने, तो एक्यूमुलेशन की तो जितनी प्राइस नीचे आती जाएगी यू मस्ट बी बेनिफिशियरी कि आप उसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और जिनके पास पहले से होल्डिंग मौजूद है वो भी इसको होल्ड करें, टाइट करें, और 20 रुपीज से नीचे जो है वो सेलिंग की तरफ ना जाए। बाकी इट्स योर ओन डिसीजन अबाउट योर ओन फाइनेंशियल मामलात क्या है, आपके रिस्क एपेटाइट क्या है, तो उसके हवाले से आप अपना डिसीजन करें। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।